Good evening, class. I hope you all are doing good. सो ये आज हमारी एजू गुरुकुल पे एक न्यू सीरीज इंपॉर्टेंट बिल्स एक्ट सीरीज। तो इसमें आज देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बिल्स एंड स्टेजेस टू द पास बिल। सो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सो अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा भी सर ये बिल्स एक्ट हमें पढ़ने क्यों जरूरी हैं। तो अगर आप देखोगे आपके जो मेंस हैं, पहले तो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रीलिम्स में आपसे कई बार किसी एक्ट की प्रोविजन पूछ सकते हैं, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार मैटरनिटी बेनिफिट जो बिल था उस पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका आ गया था। अभी और मेंस में तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीएस पेपर 1 सोशल इशू, जीएस पेपर 2 है ही पूरा पॉलिटी के रिलेटेड है आपका, जीएस पेपर 3 जैसे कि मेन इसके क्या हैं मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, साइंस। तो ये कुछ जो इनके रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, आपको बिल आ जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर पे हो सकता है आपको जो फार्म लॉ के बारे में पूछ लें, कंप्लीट एनालिसिस। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर रिफॉर्म्स के बारे में पूछ लें, जो अभी 4 लेबर कोड आए हैं हमारे पास। और उसके बाद जैसे साइंस में डीएनए रेगुलेशन बिल, जहाँ कुछ भी मतलब जो डिजीजेस के रिलेटेड बिल आते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं। जीएस पेपर 4 में आपसे हो सकता है किसी एक्ट की एथिकल डिमेंशन पूछ लें, या किसी एक्ट के बेसिस पे केस स्टडी पूछ लें आपसे। और उसके बाद आपका एसे, तो हो सकता है एसे में आपको जो बिल्स हैं जो कोट करने के लिए बड़ी हेल्प करें आपको। और उसके अलावा हो ये बिल्स और एक्ट आपको आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ही बहुत काम आएंगे। जैसे कि एजू गुरुकुल में आपको पता है सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है वो मैं ले रहा हूँ, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पेपर 2 में तो ये बिल्स और एक्ट सीरीज है जो भी मतलब बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब मैं टॉपिक बुक करूँगा। तो आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बिल एंड स्टेजेस टू द पास बिल। तो पहले तो हमें समझना है बिल क्या है और एक्ट क्या है। बिल क्या होता है? कोई प्रपोजल जब लेकर आती है गवर्नमेंट, सपोज करो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लेकर आया, जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट बिल लेकर आई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बाद में वो पार्लियामेंट ने जब पास कर दिया था तो वो एक्ट बन गया था आपको। तो बिल क्या है? गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव प्रपोजल। तो गवर्नमेंट का भी जैसे देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में प्रपोजल क्या था भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, तीन इस्लामिक कंट्रीज जहां पे मेजॉरिटी पीपल मुस्लिम हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो जहां पे क्या है भी ये बहुत सारी आप देखोगे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, तो जहां पे इनकी प्रोसिक्यूशन हुई है, एट्रोसिटीज हुई हैं, बहुत से इंसिडेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रपोजल था भी हम जब ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहां से भाग के इधर इंडिया में आते हैं तो जो सिटीजनशिप का रूल है इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का वो क्या था? प्रपोजल था। अब देखिए ऐसा तो नहीं है, हमारी जो भी डेमोक्रेसी कंट्री है, हम मोनार्की तो नहीं है, जो डिक्टेटरशिप तो नहीं है, हमारे जहां पे जो सारी गवर्नमेंट है वो चलती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम क्या बोलते हैं, इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई प्रपोजल लेकर आए और वो ऐसे ही वो हो जाएगा, अभी आज प्रपोजल लेकर आए और वो कल को इंप्लीमेंट हो गया। तो उसके लिए पहले उनको बिल लेकर आना पड़ता है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेकर आना पड़ता है, ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। फिर वो बिल क्या जाता है पार्लियामेंट, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो वहां पे उन पर डिस्कशन होती है और उसके बाद दोनों हाउसेज पास करते हैं थ्रू डिफरेंट मेजोरिटीज। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वो अपनी एसेंट देते हैं और हो सकता है एसेंट ना भी दें, मतलब अपनी परमिशन। तो उसके बाद जब बिल पास हो तब वो एक्ट बनता है। तो जहां पे अगर आप देखोगे हम बिल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी, मनी बिल,
फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल कोई भी ऑर्डिनरी प्रपोजल, लाइक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, लेबर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, कुछ भी बिल्स। मनी बिल क्या है, आर्टिकल 110 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वहां पे खर्चे और उसके रेवेन्यू की जब बात होती है तो कुछ क्लॉजेज हैं जो आर्टिकल 110 में मेंशन की गई हैं। फिर फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है भी जो भी कुछ मैटर्स हैं, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स या रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स, तो वो फाइनेंस के रिलेटेड मैटर्स, तो फाइनेंस बिल है। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। तो जो मैटर आर्टिकल 110 में नहीं लिखे गए तो वो क्या है, वो फाइनेंस बिल के थ्रू लाए जाते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए कुछ बिल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चाहिए था, क्योंकि जो सेंटर और स्टेट की जो रेवेन्यू की पावर है उसको वो इंक्रीज करते थे। तो अभी जो मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं, फाइनेंस बिल और मनी बिल। तो हम ये कह सकते हैं भी ऑल मनी बिल्स आर द फाइनेंस बिल्स, लेकिन ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। क्योंकि फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंस के रिलेटेड, तो उसमें 3 तरह के बन जाते हैं, मनी बिल्स, फाइनेंस बिल्स 1, फाइनेंस बिल 2। तो ये आप एक बार जो डिफरेंस है ये देख लीजिए, क्योंकि बाकी जो हमें है हमने जहां पे बेसिक समझना है। तो उसके अलावा जब ये 4 बिलों को हम 2 जो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल क्या है, जो कि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर, जबकि प्राइवेट बिल क्या है, जो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर इंट्रोड्यूस करता है अदर देन ए मिनिस्टर। तो पब्लिक जो गवर्नमेंट बिल को क्या बोलते हैं, पब्लिक बिल बोलते हैं। तो पब्लिक बिल के लिए, गवर्नमेंट बिल के लिए अगर हाउस में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके 7 डेज का उनको प्रायर नोटिस देना पड़ता है, जबकि अगर प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करना है तो कितने 1 महीने का उनको नोटिस देना पड़ता है। जो गवर्नमेंट बिल है वो क्या है, लॉ डिपार्टमेंट की कंसल्ट के थ्रू ड्राफ्ट करते हैं, जबकि जो प्राइवेट बिल है वो जो मेंबर होता है जिसने इंट्रोड्यूस किया है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंट्रोड्यूस करना। तो द टाइप्स ऑफ बिल्स, ordinary bill concerned with any matters other than financial subjects, money bills concerned with financial expenditure like taxation, public expenditure, finance bill article 117 और 117 clause 3 में है, concerned with financial matters but are different from money bills, constitutional amendment bill, constitution concerned with the amendment of the provisions of a constitution, the types of bills in India। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल, तो इसमें कई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, तो जो आप ध्यान से देखिए। तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन मनी बिल क्या होगा, आप सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, लेकिन जहां पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। राज्यसभा क्या रोल है, कैन बी अमेंडेड रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, कैन नॉट बी अमेंडेड रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, इट हैज टू रिटर्न बिल एंड विदाउट रिकमेंडेशंस, कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days ओनली। 14 दिन के बाद उनको पास करना ही पड़ेगा। President assent sent for his assent only after being approved by both the houses। तो वहां पे क्या हो सकता है, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और जाके रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं, आप देखिए दोबारा बिल में। लेकिन मनी बिल के केस में क्या कर सकते हैं, सेंड फॉर हिज एसेंट ओनली आफ्टर लोकसभा अप्रूवल, राज्यसभा अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन। जहां पे देखिए रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते, लेकिन जहां पे नहीं कर सकते। जहां पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है हाउस की, लेकिन जहां पे कोई जॉइंट सिटिंग नहीं, क्योंकि जहां पे डिसएग्रीमेंट का सवाल ही नहीं बनता, 14 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा राज्यसभा को। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
तो ये कुछ जो बिल पास करने कुछ स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट रीडिंग, जहां पे क्या है, मेंबर इंट्रोड्यूस करता है बिल को, ही रीड द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल। उसके बाद वो बिल क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में। तो जहां पे कोई भी डिस्कशन नहीं होती बिल पे इन दिस स्टेज, तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या है, तो जहां पे 4 एक्शन होते हैं जब वो बिल हाउस में आता है जनरल डिस्कशन के लिए। जब तो कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स डेट, जब तो उसी टाइम कंसिडर कर लेंगे जहां किसी और डेट के लिए उसके फिक्स कर देंगे। उसके बाद हाउस की सिलेक्ट कमेटी को वो बिल रेफर कर सकते हैं। कमेटी जो होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो ये आप एक बार लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो सिलेक्ट कमेटी, तो सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, जिस हाउस में जैसे लोकसभा की कमेटी होगी तो लोकसभा के मेंबर होंगे, अगर राज्यसभा की कमेटी है तो राज्यसभा के मेंबर होंगे, तो उसको रेफर कर सकते हैं। जहां जॉइंट कमेटी दोनों मेंबर्स को, जहां वो पब्लिक ओपिनियन के लिए देख सकते हैं, सर्कुलेट कर देंगे पब्लिक का क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। कमेटी स्टेज, तो कमेटी स्टेज में जी ज्यादा बोलते हैं, यानी कि जब पार्लियामेंट की जो वर्किंग होती है, जो हाउस होते हैं, वहां पर तो ज्यादातर शोर शराबा ही होता है। जो एक्चुअल काम होता है वो कहां पे होता है, कमेटीज में होता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं जो पार्लियामेंट्री मैटर्स के रिलेटेड। तो सिलेक्ट कमेटी क्या करती है, बिल को क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामाइन करती है, और वो हो सकता है प्रोविजंस को अमेंड कर दे, but without altering the principle underlying it. After completing the scrutiny and discussion, committee reports the bill back to house. तो रिपोर्ट्स जो कमेटी वो भेजती है वापस, ये देखिए हमने ये बिल स्टडी किया, हमें लगा भी ये चेंजेस होने चाहिए, उसकी रिपोर्ट बना के हाउस को दे देती है। उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज आती है। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमेटी कंसीडर द प्रोविजंस ऑफ बिल क्लॉज बाय क्लॉज। उसके जब कमेटी से रिपोर्ट मिल जाती है तो बिल को जो क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करते हैं। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। तो मेंबर्स क्या हो सकते हैं, मतलब अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कंसिडरेशन स्टेज में होती हैं। उसके बाद थर्ड रीडिंग, ओनली 2 एक्शन टेक प्लेस, एक्सेप्टेंस बिल और रिजेक्शन ऑफ बिल। जहां पे नो अमेंडमेंट टू बिल्स आर अलाउड, ए बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउस एग्री टू इट, ईदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। अब ये देखिए फर्स्ट स्टेज हुआ, अब सेकंड स्टेज में वही चीजें सेम होंगी, और कुछ जो सेकंड हाउस है, पहले तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। जैसे सपोज करो बिल जब तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में आ गया, जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में आ गया बिल। तो अब देखिए सेकंड हाउस, यानी कि फर्स्ट हाउस से इंट्रोड्यूस होने के बाद सेकंड हाउस में आने के बाद क्या होता है। तो सेकंड हाउस 4 तरह के एक्शन ले सकता है। मे पास द बिल, पास द बिल विद द अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन, रिजेक्ट द बिल और मे नॉट टेक एनी एक्शन, बिल ऐसे ही पड़ा है। और जब तक बिल ऐसे पड़ा रहता है तो 6 महीने के बाद ज्वाइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं, बट ओनली इन द केसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट भी 3 एक्शन ले सकते हैं। या तो एसेंट दे देंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा और इंडिया की स्टैच्यू बुक में लिखा जाएगा। या वो बिल एसेंट को विद होल्ड कर लेंगे, तो मतलब एसेंट नहीं दी तो बिल क्या होगा, एंड हो गया और एक्ट नहीं बना। मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, द हाउस कैन नॉट मेक अमेंडमेंट एंड सेंड इट बैक टू प्रेसिडेंट ओनली विच ही हैज टू गिव एसेंट। तो हाउस वापस भेज सकता है। जैसे प्रेसिडेंट ने एक बार बिल आपको कहेगा भी जब देखो रिकंसिडर करो, आप उनको बोला हाउसेज को दोनों को भी आप देखिए जहां पे कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर हाउस ने वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी। तो जो मनी बिल्स का क्या है ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। इंट्रोड्यूस बाय ईदर मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर, डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जहां पे मतलब जो बिल है
मतलब मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्रेसिडेंट की प्रियोर परमिशन नहीं चाहिए। तो मेजॉरिटी चाहिए, मस्ट बी पास्ड इन द ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी more than 50% of total membership and a majority of 2/3 members of a house and a house present and voting। 2/3 member जो present है प्लस 50% जो स्पेशल मेजोरिटी से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होते हैं। जॉइंट सिटिंग की कोई प्रोविजन नहीं है। रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, भी कुछ अगर फेडरल प्रोविजंस हैं जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को रेक्टिफाई करती हैं, जैसे कि जीएसटी बिल था, सेंट्रल स्टेट की जो फाइनेंशियल पावर को वो क्या कर रहा था, उसको अमेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर क्या होता है, जो स्टेट्स हैं हाफ ऑफ द स्टेट्स को वो बिल रेटिफाई करना पड़ता है। प्रेसिडेंट क्या है, वो उसको एसेंट देनी ही पड़ेगी। ही कांट रिटर्न द बिल, ही कांट विदहोल्ड द एसेंट। तो प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको भी जो कुछ भी बिल्स देखने हैं, अभी रिसेंटली बिल्स क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, भी कौन कौन से बिल उन्होंने कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए हैं, तो एक वेबसाइट है prsindia.org। तो वहां पे अगर आप जाओगे बिल सेक्शन में, बिल्स एंड एक्ट्स, तो जहां पे बिल्स एक्ट्स सब आपको दिख जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ड्राफ्ट स्टेज में है, कौन सा भी ऑर्डिनेंस है जहाँ राज्यसभा में पास हो गया, जो लोकसभा में पास हो गया। तो जो आप PRS इंडिया पे देख सकते हैं। आई होप आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास।